चलो नेक्स्ट देखो। सबसे पहले इसी को करेंगे। सम ऑफ स्क्वायर को कैसे खोलना होता है। सम ऑफ इसको अगर हम खोलते हैं, दूसरी वाली फॉर्म क्या बनती है, समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर ओवर एन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी गिवन है, इसकी वैल्यू भी गिवन है, पुट करके तो आप लोग यहाँ से निकाल लोगे सिंगल उसमें। ठीक है, अभी हम सिंगल वाला कर रहे हैं। और इसकी ये क्या होती है आप लोगों के पास, सम ऑफ, ये वही चीज होती है ना जो आप लोग स्टैंडर्ड एरर में निकालते हो। तो सिंपल उसके लिए समीशन वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आई आई लिखा हुआ है इन्होंने, तो इसको डाल लेना, ए समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स वाई। ठीक है, तो ए और बी आप लोगों ने पहले फाइंड किए होंगे। ठीक है ना, वो एज इट इज पुट करोगे, ये वैल्यूज गिवन होंगी, इनको भी पुट करोगे और आराम से यहाँ से निकाल लोगे। ठीक है, और फिर ये चीज आप लोगों ने कैसे फाइंड करनी है, ये दोनों चीजें हो गई हैं और माइनस करके। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने इसको एनोवा टेबल के हिस्से किया है। तो यहाँ पे देखो उन्होंने सबसे पहले सोर्स ऑफ वेरिएशन, ठीक है, उसके बाद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी कि सिंपल एनोवा टेबल बना के कर लिए, कि इतना रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर, मीन स्क्वायर के डिवाइड करके और एफ रेशियो। ठीक है, तो सोर्स ऑफ वेरिएशन आप लोगों के यहाँ पे उन्होंने रिग्रेशन और रेजिडुअल। ठीक है ना, आप लोग एरर का वर्ड भी यूज कर सकते हो, अगर रेजिडुअल याद नहीं रहता तो एरर कर लेना, और फिर नीचे क्या होता है, टोटल, जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर आप लोग निकालते हो। ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इसकी जो है आप लोगों की रिग्रेशन जो है, इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या दी हुई है, एन माइनस, इसकी n माइनस वन है। अच्छा, इसकी उन्होंने डायरेक्ट वन दी हुई है, इसकी वन है और इसकी n माइनस टू है। ठीक है ना, ये रेजिडुअल जो हम लोग सिंपल वन के केस में n माइनस टू से करते हैं ना, तो ये आप लोग याद रखना। ठीक है, इन दोनों को अगर आप लोग माइनस करोगे तो वन ही बनेगा, शायद इस वजह से इन्होंने यहाँ पे वन लिखा हुआ है। ठीक है ना, सॉरी प्लस, हाँ सॉरी, माइनस करोगे टोटल में से ये निकालोगे तो ये आप लोगों की वन ही बनेगी, n माइनस वन माइनस टू। जी, ये वैल्यूज हमें दी होंगी। नहीं, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप लोग याद करोगे ना, एरर की वो होती नहीं है, स्टैंडर्ड एरर में n माइनस टू से नहीं डिवाइड करते, यस मैम। फ्रीडम ही होती है ना, हम लोग जो डिवाइड करते हैं, इवन स्टैंडर्ड डेविएशन में भी हम जो n माइनस वन से डिवाइड करते हैं तो वो उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है ना। तो टोटल में हम लोग n माइनस वन से करते हैं, n माइनस टू से। रिग्रेशन की आप लोग इन दोनों को माइनस करके निकाल सकते हो वन, या फिर याद कर लेना कि वन ही होती है। ठीक है, ओके मैम। तो एक की रिग्रेशन का हम लोग सम ऑफ स्क्वायर भी माइनस करके निकालेंगे, और इस तरह। तो देखो रिग्रेशन का इन्होंने सम ऑफ स्क्वायर जो है माइनस करके निकाला हुआ है, एग्जांपल में देखो 4334 है, और इसका जो 933, और टोटल सम ऑफ स्क्वायर भी हमने निकाला था, तो यानी इसको हमने इन दोनों को माइनस करके निकाला था। तो मीन स्क्वायर कैसे होता है, इन दो डिवाइड करके, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिवाइड करके। तो ये ऐसे ही रहेगा, ये डिवाइड हो जाएगा, n माइनस टू यहाँ पे 10 बनता है और n माइनस वन 11 बनता है। तो वैसे भी देख लो ना, 11 में से 10 निकाले 1 ही बनते हैं। ठीक है, यानी कि माइनस करके भी निकाल सकते हो, याद भी कर सकते हो कि ये चीज 1 थी। उसके बाद जब डिवाइड किया 93.3 आया। f के लिए क्या थी आप लोगों के पास, f क्या था आप लोगों के पास, ms r ओवर, तो रिग्रेशन का मीन स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ये रिग्रेशन का मीन स्क्वायर और एरर का मीन स्क्वायर, तो इन दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे, f आ जाएगा 4334 डिवाइडेड बाय 93.3। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास f आ गया 46.45 है, 46.45। ठीक है, f यहाँ से आ गया। और क्रिटिकल रीजन f का हमेशा जो है ना, मैं ऊपर लिख देती हूँ इसको, अच्छा ऊपर है जगह, इधर देख लो। क्रिटिकल रीजन जो है ना आप लोगों का यही होता है, f हमेशा ग्रेटर देन इसमें ही आता है। जिस तरह t का था ना, एक में लेस एक में ग्रेटर, वो आप लोगों ने याद, तो ये एक ही जगह पे लिख लेना, t का f का क्या होता है, एनोवा वाला ही है।
ये आप लोगों का 4.96 ये टेबल वैल्यू जिस तरह से आप लोग एनोवा की देखते हो ना, ये बार बार नेट का इशू हो रहा है, तो कोई नहीं, आप लोग इंटरवल्स में वो कर लेना। अच्छा, तो V1 और V2 आप लोगों की एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या आएगी, रिग्रेशन की और एरर की। टोटल की हम लोग टोटल सिर्फ इसके लिए निकालते हैं, टोटल का हमारा इतना कोई यूजेज नहीं होता, ठीक है। तो ये बिल्कुल एनोवा वाला स्टाइल है, देखना आप लोगों को आता है। तो 4.96 और ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आप लोग रिजेक्ट कर दोगे। तो इस केस में क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, बहुत बड़ा है 4.96 से, तो हम लोग क्या करेंगे, H0 को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। सिंपल आप लोगों का रिग्रेशन का ये तरीका था। तो एनोवा वाले स्टेप्स पे ही है। और मल्टीपल में क्या फर्क आ जाएगा, अच्छा मल्टीपल वाला देख लो। तो ये थी बीटा की टेस्टिंग। सिंपल आप लोगों ने बीटा को के 0 है या नहीं है ये चेक करना है। और अगर आप लोग मल्टीपल रिग्रेशन आ जाता है तो सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से आप लोगों ने ए और बी निकाला था मल्टीपल में, वो सारा मल्टीपल का प्रोसेस करके ए और बी निकाल के, जिस तरह इस क्वेश्चन में उन्होंने कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट द मल्टीपल रिग्रेशन लाइन, यानी कि सिर्फ स्टैंडर्ड एरर वगैरह नहीं निकालना, आर स्केयर नहीं निकालना, जस्ट ए और बी फाइंड करके उसकी जो लाइन है ना, ए और B1 और B2, ये तीन चीजें फाइंड करके लाइन में उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें भी सारा कुछ यही है, बस H0 क्योंकि हमारे पास दो बीटाज आ जाते हैं तो इनको आप लोग कि दोनों 0 हैं, ठीक है। और H1 में हम कहेंगे कि नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे जिस तरीके से आप लोग करते हो ना कि नॉट इक्वल की बजाय कह देते हो कि एटलीस्ट, लिखा हुआ एटलीस्ट one of beta 1 and beta 2 is not 0, ये ऐसे लिख देना कि इनमें से कम एक तो 0 नहीं है ना, ठीक है। क्योंकि एक भी 0 नहीं होगा तो भी हमारे पास रिजल्ट तो आएगा बीटा का, ए मतलब y एक इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा सेकंड अल्फा। थर्ड आप लोगों के पास वही रिग्रेशन और उसकी टेस्ट स्टैटिस्टिक MSR ओवर MSE, ठीक है ना, रिग्रेशन और एरर या रेजिडुअल, ठीक है। अब टोटल बिल्कुल उसी तरह से फाइंड करना है। सबसे पहले टोटल एसेस करोगे तो वो क्या है, समीशन वाई स्केयर माइनस समीशन वाई का होल स्केयर ओवर एन, और एरर भी आप लोगों ने, लेकिन फर्क कहाँ पे आता है, फॉर्मूला में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ना रिग्रेशन को खोल के वो किया हुआ है, आप लोगों को उसको खोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो इसको खोलते हो ना और इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें दो चीजें आ जाती हैं। चलो मैंने यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं, इस एग्जाम्पल में इन्होंने लिखा नहीं हुआ, इस एग्जाम्पल में इन्होंने वाली वैल्यू को खोल दिया, लेकिन ये यहाँ पे दिया है। हाँ, ये एरर का ये चीज तो वही होती है वाई हैट स्केयर, लेकिन समीशन वाई स्केयर माइनस ए समीशन वाई माइनस B1 समीशन x1 वाई, और फिर माइनस नीचे लिख रही हूँ बीटा B2 समीशन x2 वाई। मतलब सेम वही स्टैंडर्ड एरर वाली टर्म ही है यहाँ पर भी, लेकिन चूंकि मल्टीपल रिग्रेशन है तो B1 B2 दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग यही यहाँ पे इन्होंने इस एग्जांपल में ना रिग्रेशन वाली टर्म को खोल दिए, वो सिर्फ बताने के लिए कि अगर रिग्रेशन वाली करो तो कैसे करनी है, लेकिन उसको आपको जरूरत नहीं है। टोटल और एरर को ही याद रखना, क्योंकि ये तो आप लोगों ने वैसे भी स्टैंडर्ड एरर और उसके लिए रिग्रेशन आर स्केयर के लिए भी याद करते ही हो, तो यही दोनों ही याद करनी है। और इसी से आप लोग रिग्रेशन का उसी तरह निकाल लोगे। और एक चीज याद रखना बस कि यहाँ पे आप लोग की जो है n माइनस, उसमें आप लोग इसकी n-2 करते थे ना, इसमें n-3 करते हो, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो वैसे भी हम लोग जब स्टैंडर्ड एरर निकाल रहे होते हैं तो ये टर्म डिवाइडेड बाय n-3 आती है, तो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-3 होगी, और इसकी आप लोग वो दोनों को माइनस करके निकाल लेना, टोटल की n-1 ही रहेगी, ठीक है। इन दोनों को माइनस करके इसकी निकाल लेना कि क्या आएगी। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 आती है माइनस करके, फिर वही बात है कि माइनस करके निकाल लेना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। लेकिन वो ऑटोमेटिकली अगर आप लोग देखो माइनस करके 2 आता है, तो इस वजह से, ठीक है। अब इसको कर लोगे आप लोग, इस क्वेश्चन को खुद से कर लोगे ना, टेस्टिंग वगैरह सारी। यस मैम कर लेंगे। इसको कर जरूर लेना, क्योंकि जगह जगह आई हुई है टेस्टिंग,
अच्छा उसके बाद देखो द फॉलोइंग इज सैंपल इंफॉर्मेशन। अच्छा ये एनोवा का क्वेश्चन, हाँ इसमें सिर्फ एक चीज बताने वाली है, बाकी सारा कुछ। अच्छा ये वन वे एनोवा है, पता चल रहा है ना, क्योंकि सिर्फ एक वो ट्रीटमेंट्स दिए हुए हैं, साइड पर नहीं दिया हुआ कुछ, ठीक है, यानी कि सिर्फ कॉलम्स दिए हुए हैं, या अगर दूसरा तरीका ऐसा भी हो सकता है कि रोज दी हुई हो। जब दोनों दी हुई होंगी तो टू वे एनोवा होगा। फर्क तो ऑब्वियसली आप लोगों को इतना तो अब पता चल गया, लेकिन ये अनइक्वल, इसमें सैंपल साइज तीनों का डिफरेंट है, ठीक है, एक का 1 2 3 4 5 6 6 है, एक का 4 है और एक का 5 है। तो इस केस में आप लोग कैसे करते हो, इस केस में बाकी सारा क्वेश्चन सेम होगा, फर्क सिर्फ एक जगह पे आता है छोटा सा। मैम कौन से जब सवाल आप की बात कर रही हैं? ये क्वेश्चन नंबर 3 करवा रही हूँ कि बाकी सारा कुछ सेम होगा, इसमें डिफरेंस कहाँ पे आना है वो बताने लगी। अच्छा अब आप लोग देखो, इसमें आप लोग जब निकालोगे सबसे पहले क्या निकालते हो, जिस तरह से ये है 9 7 11 9 12 और 10, ठीक है, और फिर 13 20 10 9 15 14 और 15। तो सबसे पहले इनके ब्रैकेट्स में आप लोग, लाइंस मैंने ज्यादा लगा दी, तो करने का तरीका वही है, इनके स्केयर्स ले लेने हैं, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालते हो, टी डॉट जे, ऊपर लिख रही हूँ मैं, नीचे मैंने जगह नहीं छोड़ी, टी डॉट जे निकालते हो जो सिंपल टोटल होती हैं, उसके बाद स्केयर, ये इन जो सॉरी इनकी जो वैल्यूज होती हैं उनका स्केयर लेते हो, ठीक है, और फिर जो ये वैल्यूज हैं उनको क्या कहते हो, डबल समेशन, ऐसे, ठीक है, यही चीज थी ना, तीनों में निकाल के बाद ये जो चीज होगी ना, क्योंकि अब टोटल इनका सबका डिफरेंट है, तो जो भी आप लोगों के पास वैल्यूज आएंगी बाकी सब कुछ सेम होगा, फर्क सिर्फ क्योंकि इनकी वो चीज चेंज है ना, सैंपल साइज चेंज है। तो अगर आप लोग देखो, जब आप लोग बिटवीन एसेस निकालते हो, हाँ विद इन को आप लोग माइनस करके निकालते हो ना, हाँ बिटवीन एसेस जब आप लोग निकाल रहे हो तो टोटल एसेस बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है, उसमें आप लोगों को वो नहीं करना, करेक्शन फैक्टर भी बिल्कुल वैसे ही होगा। टोटल एसेस में वैसे भी आप लोग डबल समीशन एक्स आई जे स्क्वायर उसको माइनस करते हो करेक्शन फैक्टर से, तो वो चीज उसमें फर्क नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ बिटवीन एसेस में फर्क आता है, उसमें आप लोग इसको करके देख लेना ना। तो क्या होता है, समीशन टी डॉट, इसको यूज करते हैं ना बिटवीन वाला, स्क्वायर ओवर, आप लोगों का यहाँ पे क्या होता है, आर होता है एन होता है, मैम आर होता है मैम, आर आता है। माइनस करेक्शन फैक्टर तो सेम ही रहेगा। ये आर देखो, आर आप लोगों के पास, आप लोग यूजुअली सेम होता है ना, तो आप लोग एक ही वैल्यू लिख देते हो, ठीक है, टी डॉट जे स्क्वायर की, यहाँ पे फर्क होगा, यहाँ पे आप लोग का वैसे टी यहाँ डॉट जे, इन्होंने एन दिया हुआ, वो उसको छोड़ो, एन दिया हुआ है या आर, एक ही बात है, आर ही, उस टर्मिनोलॉजी को छोड़ो, करना क्या एन है तो बस वो फिर देखो। साइज होता है ना। हाँ एन वैसे भी साइज होते हैं, तो आप लोग एन, एन इन्होंने, अरे यहाँ पे पेज नंबर कौन सा है, 308। अच्छा अच्छा, हाँ वैसे हाँ इन्होंने एन दिया हुआ है लेकिन साथ जे लगाया हुआ है ना फर्क करने के लिए, तो आर ही ठीक है, आप लोग बस वैसे याद रखना ना कि करना क्या है, चूंकि टी डॉट जे सबका डिफरेंट ही होता है, आप लोग इस केस में तो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा ना, आप लोग वैसे एक ही यूज करते हो, तो अब आप लोग क्या करोगे, इसका अलग टी डॉट जे स्क्वायर, इसका अलग, इसका अलग, ठीक है, तीनों का इस केस में देखो अलग अलग से, हाँ इस केस में एग्जांपल क्या है, 6 4 5 1 6, और डिवाइडेड बाय उसकी कॉलम की अपनी जो काउंट करके लिखोगे ना, जिस तरह यहाँ पे कितने हैं, हाँ 11 है, 11। पहले इसके, ठीक है, और नेक्स्ट का टी डॉट जे स्क्वायर जो वो होगा उसकी वैल्यू लिख के 81796 है, और डिवाइडेड बाय उसका जो तादाद है कॉलम की वो लिखोगे। पहले आप वो कर देते हो ना, तो सिर्फ इस फॉर्मूला में इतना ही फर्क है, बाकी किसी चीज में चेंज नहीं है, ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि अनइक्वल को ऐसे करते हैं, और इसी तरह से जब इसका है टी डॉट जे 76729, टोटल 12 है तो ये आ जाएगा, और माइनस करेक्शन फैक्टर वही चीज, तो इस केस में क्या था, 6 है, टोटल 5 5 है, 1 2 4 है,
और ये 5 है, तो आप लोग 6 4 5 लिखोगे और ऊपर टी डॉट जे स्केयर उसका रिस्पेक्टिव जो भी आएगा वो लिखोगे। ठीक है, सिर्फ इतना फर्क है, बाकी विद इन बाकी वगैरह सब वैसे ही करना है। हाँ सारा कुछ वही करना है, सिर्फ इतना सा इसी फॉर्मूला में यही चीज चेंज आएगी, क्योंकि उनके वैसे ही वो आर डिफरेंट है ना, वरना आर सेम होता है तो एक यूज करते हैं। ठीक है, और तीनों Okay. को प्लस कर देते हैं। अभी भी हम प्लस तीनों को ही कर रहे हैं, लेकिन एलसीएम चीज की यूज हो जाएगी ना, एलसीएम वाला फैक्टर आ जाएगा, वरना हम लोग प्लस तीनों को करके एक ही आर पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि एलसीएम लेना नहीं पड़ता ना। ठीक है, जी मैम। चलो अब ये भी हो गया अनइक्वल वाला। अगला क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे। अब देख लो इन्होंने कितना बड़ा पेपर बनाया हुआ है, तो आप लोग ना अपना एक दिन निकाल के तो खुद से सॉल्व करके देखो कि विद इन टाइम पीरियड हो भी जाए। 3 आवर्स होते हैं शायद मेरे ख्याल से। तो देखो अगला उन्होंने डिफरेंस ऑफ उसका दिया हुआ है, ये तो करवाने की जरूरत नहीं है। नो मैम। तो ठीक है, इसको आप लोग लेकिन कर जरूर लेना इन्होंने, यानी कि इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है डिफरेंस का। अच्छा उसके बाद है, उसके बाद मैंने कल आप लोगों को बताया था कि इसको बेशक आप लोग टी से कर लेना या जी से कर लेना, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी क्वेश्चन में ना पता चल रहा हो, रियल लाइफ में टी को प्रेफर करते हैं, लेकिन पेपर में आप लोग अगर जी कर भी दोगे ना तो गलत नहीं होगा, अगर क्योंकि दोनों जस्टिफाई हो रहे हैं। और अच्छा वैसे एक इस क्वेश्चन में ना इन्होंने चूंकि इसी क्वेश्चन का कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कहा हुआ है, तो आप लोग बेशक जी से कर लेना, अगर क्योंकि जी का कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना आसान है ना ज्यादा। ठीक है, तो आप लोग जी से ही कर देना। कैसे करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड? मैम ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना? जी क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रही हूँ। कॉन्फिडेंस इंटरवल वही जैसे आप लोगों को कहा था, उसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल ना मैं आप लोगों को एंड पे अलग से करवा दूंगी। वो आप लोगों की, क्योंकि वो मैंने जिस तरीके से आप लोगों को करवाया था वो फिर सेकेंड ईयर की बुक में मैंने देखा था, तो वो ज्यादा बेहतर तरीका था। ठीक है, तो Okay, वो मैम। ये ना आप लोग बिल्कुल एंड पे मैं करवाऊंगी जब ये सारा कुछ हम कर लेंगे ना। आज ये कि टेस्टिंग हो गई है तो उसकी तसल्ली हो गई है अनइक्वल, और ये का स्केयर का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जो थोड़ी बहुत चीजें होंगी ना वो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2000 दूसरे वाले पेपर्स करेंगे, क्योंकि इसमें जरा मेन चीजें हो गई हैं, तो अगली क्लास में हम लोग वो वाले कर लेंगे। और फिर उसके बाद जब 2-3 क्लासेस जितने भी हैं, एंड पे जो है ना आप लोगों की एक क्लास वो होगी, वो जनवरी में किसी दिन, जिसमें मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल और कोई अगर रहती हुई चीजें हैं तो वो करवा दूंगी। तो याद करना कि कॉन्फिडेंस इंटरवल हम लोग बिल्कुल लास्ट में करेंगे। ठीक है, सिंपल वाला भी और वो मल्टीपल 2 सैंपल वाले भी। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब लास्ट देख लो का स्केयर वाला। अच्छा ये आप लोगों की ना एग्जाम्पल मैंने देखा था बुक में है, तो उसको बेशक खोलो। अब का स्केयर के जो दूसरे पास पेपर में है क्वेश्चन, हम लोग सिर्फ उतने ही करेंगे, बहुत ज्यादा, वरना तो का स्केयर तो पॉइसन पे भी अप्लाई होता है, बाइनोमियल पे भी अप्लाई होता है, नॉर्मल पे भी होता है, तो मतलब बड़ी वैरायटी होती है इसमें। तो फिलहाल जो जो पास पेपर में दिया हुआ है उतना ही करते हैं, अगर कोई डिफरेंट आ गया ना तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि उसको फिर कैसे करना आप लोग। अच्छा ये पेज नंबर है अजान होने दो फिर मैं कर लेती
ये केस लेके जाना है। आवाज अच्छा अच्छा इसमें देखो सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन में 10 चूंकि दिए हुए हैं ना, और तो आप लोग क्या करोगे, पी इसमें पी मैम ये कौन सा क्वेश्चन है? ये आप लोगों का पास पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और एग्जाम्पल है ये 17.8 पेज नंबर 192 पे। ठीक है, तो उसी को खोल लो डायरेक्ट। काई स्क्वायर के ना जितने बस बुक में जो आए हुए हैं ना, एक ये है, ये मल्टीनोमियल का होता है। ठीक है, बायनोमियल में दो होते हैं ना, एनपी यूज करते हैं, थोड़ा बहुत याद होगा, एनपी यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे ये है कि बायनोमियल, बाय का मतलब 2 होता है और मल्टी का मतलब 2 से ज्यादा। तो यहाँ पे 10 है हमारे पास डिजिट्स, और हमने इनकी एसोसिएशन बेसिकली देखनी होती है काई स्क्वायर में, कि दो वेरिएबल्स जो हैं, दो तरह की चीजें, वो आपस में कितने एसोसिएटेड है। ऐसे होती है। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है? मैम अब आ रही है आपकी। अब आइए मैम। अच्छा चलो बहरहाल इसको देखो, P1 यहाँ से P10 तक। ठीक है, और काई स्क्वायर का मैंने कहा है कि काई स्क्वायर की जो है ना फॉर्म लिखने का तरीका, ये कर्व डालनी है और ऐसे डालना है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर नहीं होता काई स्क्वायर की, ये इसको ऐसे शो करते हैं। और ये सम पूरी पे सम। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने फुल उस पे लिखा हुआ है कि हमने इसको डिवाइड यानी कि करके सारों को सम लेना है। ठीक है, n माइनस एन पी, यहाँ पे वो नॉट वगैरह यूज किया है, मैं जरा सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ। ठीक है, उन्होंने आई नॉट करके इसीलिए वो शो किया हुआ है कि 1 2 3 4 बारी बारी उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों की ये चीज हो गई n माइनस एन पी, इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। ठीक है, एनपी कैसे, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, k माइनस 1, तो वो भी अभी देख लेते हैं। अच्छा उसके बाद देखो आप लोग, तो इन्होंने सॉल्व कैसे, अच्छा देखो यहाँ पे सबसे पहले एनपी निकाल लेंगे कि एनपी क्या है आप लोगों के पास, और काई स्क्वायर का टेबल भी चाहिए होगा। चलो मैं देखती हूँ है इनमें टेबल्स में, या आप लोगों की रेड बुक के एंड पे पॉसिबल है कि काई स्क्वायर का टेबल हो। काई स्क्वायर हम लोग एसोसिएशन के टाइम चेक करते हैं कि जिस तरह यहाँ पे डिजिट्स और फ्रीक्वेंसी है ना, तो इन दोनों की आपस में कितनी एसोसिएशन है। ठीक है ना, कि आपस में कितने एसोसिएटेड है। और तीन तरीकों के लिए, तीन चीजों के लिए हम लोग बेसिकली काई स्क्वायर यूज करते हैं। आप लोगों का अगर देखो यहाँ पे काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का मतलब होता है, यानी काई स्क्वायर और भी चीजों के लिए यूज होता है, एसोसिएशन के लिए,
गुडनेस ऑफ फिट के लिए, और तीसरी भी एक और चीज होती है। तो यहाँ पे आप लोग जो चेक कर रहे हो ना गुडनेस ऑफ फिट वाला, गुडनेस ऑफ फिट का मतलब होता है कि कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन इस डाटा पे फिक्स फिट हो रही है या नहीं हो रही है। मींस कि हमारे पास डाटा है, जिस तरह हमने चेक करना होता है ना कि डाटा नॉर्मल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम चेक करना चाहते हैं कि नॉर्मल इस डाटा पे अप्लाई हो रही है, फिट हो रही है या नहीं हो रही है, या बाइनोमियल अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। इस केस में हम चूंकि 10 वो है हमारे पास, तो हम चेक कर रहे हैं कि मल्टीनोमियल, जो बाइनोमियल की एक्सटेंडेड फॉर्म होती है, मल्टीनोमियल गुड फिट है इस डाटा के लिए या नहीं। ठीक है, तो बस ये चेक करते हैं गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। तो और एसोसिएशन के लिए आप लोगों का फिलहाल उसमें नहीं है, काइस्के की टेस्ट स्टैटिस्टिक तकरीबन ऐसी ही होती है, थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो अभी आप लोगों को ये इसमें ये यूज करनी है, क्योंकि आप लोगों के उसमें कोर्स आउटलाइन में अगर उसकी पिक्चर है ना, तो उसमें देखना आप लोगों को गुडनेस ऑफ फिट ही दिया है। तो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। उसके बाद क्या है, 4 स्टेप में कैलकुलेशंस होती हैं। इसको मैं थोड़ा सा इसको आगे लिख देती हूँ, K-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 4 स्टेप में कैलकुलेशन में क्या करोगे, अच्छा ये सम का मतलब यही था कि हम सारा सॉल्व करके तो फिर साथ साथ सम करते जाएंगे, यानी कि स्क्वायर लेके डिवाइड करके प्लस फिर सम इस तरीके से। तो सबसे पहले आप लोग NP निकाल लोगे। ठीक है, n तो सबका डिफरेंट होता है ना, N1 N2, इसमें N आई इसी वजह से लिखा हुआ है कि n तो आप लोगों का सबका डिफरेंट। NP आप लोग निकाल लो। तो उसके लिए अच्छा एक सेकेंड, तो इन्होंने यहाँ पे इसको इस तरह से दिया हुआ है कि P जो है आप लोगों के पास, ठीक है, यानी कि ये सारी जो चीजें हैं ना वो 1/10 के इक्वली होंगी। ये भी चीज 1/10 के, क्योंकि टोटल 10 है, और ये 1, ये भी 1/10, ये भी 1/10। ठीक है, जिस तरह से आप लोग टोटल में वो करते हो तो उसमें वो चीज आप लोगों की वो होती है, यानी कि प्रोपोर्शन में कि आप लोगों का टोटल 10 है और ये इसमें से कितना हिस्सा कवर कर रही है 1, तो हर किसी को अलग अलग, ऐसे नहीं होगा इसकी 2/10 3/10, सिंगल का लेना है ना तो वो 1/10, तो सारी चीजें 1/10 के इक्वल होंगी। तो P ये हो गई, और N आप लोगों का टोटल जो है, अगर हम सारी वैल्यूज को प्लस करते हैं तो आप लोगों का क्या आता है 200। हाँ, तो NP किस तरह से निकल आएगा, पहले NP निकाल लो वो चीज फाइंड करने से पहले। तो N जो है आप लोगों का 200 है, P मल्टीप्लाई 1/10, तो NP आप लोगों का 20 के इक्वल है। तो ये पूरी इक्वेशन में 20 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो अब सॉल्व कैसे, ये देखो समीशन टोटल में आ रहा है ना, तो N1 सबसे पहले N आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 18। ठीक है, वो देख रहे हो कॉलम आप लोगों का फ्रीक्वेंसी वाला 18। इसको अच्छा इस क्वेश्चन में इन्होंने 18 दिया हुआ है, पेपर में 17 है, चलो 17 की उससे कर लेते हैं, और पेपर में देख लेना टोटल क्या है आता है। तो 17 पेपर में 17 है, और माइनस फिर चेक कर लेना NP यही बन रहा है या डिफरेंट बन रहा है। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करके, मैं फिलहाल 20 लिख रही हूँ, 20 होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय NP आप लोगों का 20 आएगा। फिर प्लस, चूंकि ये सम है ना, सम का मतलब ये है कि सारों को डिवाइड करते जाना है और हम लोगों ने 20 उसमें लेना। उसके बाद फिर आप लोग इसी तरीके से 20 और 17 के बाद नेक्स्ट उसमें क्या है 31 है, उसको उससे करोगे इस तरीके से सारा आप लोगों ने प्लस करके, तो काई स्क्वायर की का आंसर आ जाएगा, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम K-1। अच्छा वो आप लोग देखो, और सबसे पहले मुझे ना काई स्क्वायर का टेबल बताओ, इस बुक के लास्ट में दिया हुआ है। मेरे पास जो टेबल्स है ना उनमें नहीं है इसकी वैल्यू, या इस चैप्टर में दिया हुआ है, ये चीज देखो। मैम मेरे पास बुक है ना जो इंटरव्यूज के अंदर था। बाकी रेड बुक में नहीं है, इसी वाली बुक में। मैम 176 पेज पे भी दिया हुआ है। मैम 176 पेज पे है। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों की ये 5th स्टेप में काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक जो बनती है ना वो भी ग्रेटर के साथ ही होती है, काई स्क्वायर अल्फा और N- नहीं K, सॉरी K-1 था।
तो और आप लोगों का ग्रेटर का स्केयर ग्रेटर देन दिस, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि जिस तरह एफ का था ना, ये भी राइट टेल में ही इसकी वो होती है। तो आप लोग निकालोगे कैसे, अल्फा आप लोगों का 0.05 है और 176 पे देखो तो हाँ 16 पॉइंट, इन्होंने वहां पे n लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप लोग k-1 यानी कि इन्होंने यहाँ पे k-1 है और टेबल में n-1 है। फिर वही चीज है कि चीज जो है वो सेम है, ठीक है ना। टोटल थोड़ा सा उन्होंने टर्मिनोलॉजी को उसको चेंज किया हुआ था। तो का स्केयर यहाँ पे आप लोगों की वैल्यू आएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग अल्फा ऊपर से देखोगे 0.05, यानी कि डायरेक्ट अल्फा आप लोगों ने करना, ठीक है। और यानी कि टॉप पे आप लोगों ने अल्फा देखना है, इसकी भी आप लोग कॉपी करवा लेना। और फिर साइड में आप लोगों ने 9 पे देखना है, तो 16.92 वैल्यू आ जाती है, ठीक है। मीन्स के सिर्फ ये याद करने वाली चीज है और थोड़ा बहुत ये आप लोगों ने याद करना है क्वेश्चन को। इसके अलावा एक का स्केयर का क्वेश्चन और है, समझ नहीं बाइनोमियल। आई हाँ जी, मैम, ये नीचे से समझ नहीं आई। 16 मैंने कहा है, उन्होंने n टेबल में n की टर्म यूज की हुई है, ठीक है। यहाँ पे k की टर्म है, वही चीज है। जैसे वो r वाला फर्क थोड़ा सा आ जाता है कि क्या चीज उन्होंने, तो यहाँ पे सिर्फ इतना सा फर्क है। तो आप लोगों की चीज k-1 10 है ना k, ठीक है। बेसिकली ये जो चीज होती है ना, यानी कि आप लोगों ने कॉलम्स को काउंट करना है, इस वजह से उन्होंने उस चीज को फर्क वो करने के लिए k दे दी है, ठीक है। कि यहाँ पे आप लोगों ने बिल्कुल n जो है वो 200 उठा के नहीं यूज करना, 200 -1 नहीं करना, इस वजह से उन्होंने यहाँ पे k दे दी है। टेबल में उन्होंने n दे दिया, तो इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना। k-1 करके जो चीज आएगी वही n में देखनी है, ठीक है। तो k आप लोगों का 10 बनता है टोटल। ये जो ये हमारे पास ये थे, ये 10 है, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे याद रखना। तो n को इस तरह यूज नहीं करना। यहाँ पे उन्होंने 10 यानी कि देखना k को ही है, टेबल में उन्होंने n लिखा है, ठीक है। तो 9 बनता है। साइड पे आप लोग 9 देखोगे, वो जो n लिखी है यहाँ पे 9 देखोगे, और टॉप पे अल्फा 0.05 है, ये देखोगे तो 16.92 बनती है आप लोगों ओके की। मैम। और फिर guys, अगर ग्रेटर आ रहा है, हमेशा ग्रेटर ही रहेगा। जैसे f में ग्रेटर था, इसमें भी यही रहेगा, लेस का नहीं देखना। तो इनकी टेस्ट इनका वो याद करना, क्रिटिकल रीजन आसान है, इसकी बेस पे डिसीजन करना, ठीक है। 4.3 है का स्केयर का आंसर। बुक में जो है ना एग्जाम्पल इन्होंने जो पेपर में दी है वो थोड़ी सी फर्क है, ठीक है। तो आप लोग उसको जरा करके चेक करना, एक दफा सॉल्व करके देखो हाथ से, और फिर कोई क्वेश्चन अराइज होते हैं तो फिर आप लोग ग्रुप में ही पूछ लेना मेरे से, ओके ठीक है। मैम। नेक्स्ट जो है ना 2019 का रीसिट भी कर लेना और 2018 कर लेना, ये दो पेपर फिर इकट्ठे कर लेंगे। आज जरा ज्यादा टाइम लगे तो नेक्स्ट क्लास में फिर कोशिश करते हैं दोनों को ही कर लें जल्दी जल्दी, क्योंकि एक दफा गो थ्रू हो गया ना सारा कुछ। यस मैम। 2000 का रीसिट करके रखना है कल, और 2018 का, ठीक है। फिर बस 2017 रह जाएगा, वो कर लेंगे और साथ में प्रॉब्लम्स कर लेंगे, ओके ठीक मैम। है। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल और फिर ऑब्जेक्टिव देख लेना आप लोग, फिर बता देना, को कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ कर लेंगे फिर उसको। हाँ, कोरिलेशन तो आप लोगों का वो हुआ ही नहीं है ना। कोरिलेशन सिंपल कोरिलेशन हुआ है, उसका एक ही फॉर्मूला है याद करने वाला, ठीक है। सिंपल कोरिलेशन है, मल्टीपल कोरिलेशन नहीं। और अच्छा, एक आप लोग जो कल मैसेज आप लोग नहीं था पार्शियल कोरिलेशन का, उसको छोड़ दो आप लोग। पेपर में आ भी गया ना तो उसको रहने देना, ठीक है। वो भी टू मच हो जाएगा, पहले ही मल्टीपल कोरिलेशन इतना ज्यादा है, फिर एक उसमें पार्शियल भी दिया हुआ है, उसको इग्नोर करना, ओके मैम। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर इस पेपर में कोरिलेशन नहीं था,